हे ऑल, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। आज हम पढ़ रहे 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। व्हाट इज अवर टॉपिक? वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक हमने क्या लर्न किया? वी हैव डन विद फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जहां पे हमने ये लर्न किया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का नीड क्यों है, व्हाई इज अ नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2013। देन वी लर्न आवर राइट्स ऑफ कंज्यूमर, जहां पे हमने क्या समझा, अपने राइट्स के बारे में अंडरस्टैंड किया, दैट इज राइट टू सेफ्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर हमें अपने राइट्स पता होंगे तो हम चीट कम हो सकते। देन वी हैव कवर्ड द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज अ कंज्यूमर व्हाट आर अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हमने कवर किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नाउ ये क्वेश्चन का नीड क्यों है, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन? So first of all, there are many sellers, there are many manufacturers, producers, retailers and all. They are cheating a consumer on day-to-day basis. Yes or no? Consumer को cheat करना day-to-day basis पे ये उनके trading के practices है. So यहाँ पे सिर्फ Consumer Protection Act या सिर्फ यहाँ पे justice देने के लिए Consumer Protection Act is not enough. There should be some ways जिससे कंज्यूमर को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ वेज? वेज का मतलब क्या होता है, कौन से तरीके होंगे जिससे हम कंज्यूमर की कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं, कंज्यूमर के जो भी कंप्लेंट्स है उनको हम रजिस्टर कर सकते हैं। सो व्हाट आर अवर वेज एंड व्हाट आर अवर मीन्स टू प्रोटेक्ट अ कंज्यूमर? So I hope आपको क्वेश्चन क्लियरली समझा होगा। एंड yes students, if you like my video then please do subscribe and share with your friends and classmates and इसी तरह मुझे सपोर्ट देते रहिए। So we'll start with our first point that is लोक अदालत। Now अपना पॉइंट कौन सा है? लोक अदालत। So what do you mean by लोक? लोक का मतलब क्या होता है? पीपल, एंड अदालत मतलब क्या होगा? कोर्ट। सो अगर हम लोक अदालत बोलेंगे तो कौन से टाइप का कोर्ट होगा? पीपल्स कोर्ट। सो व्हाट इज द लोक अदालत? लोक अदालत इज कॉल्ड एज पीपल्स कोर्ट। ये आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आता है कि लोक अदालत इज कॉल्ड एज पीपल्स कोर्ट। ट्रू और फॉल्स? योर आंसर विल बी व्हाट? ट्रू। यस, इट इज कॉल्ड एज अ पीपल्स कोर्ट। अभी अगर ये पीपल्स का कोर्ट है तो यहाँ पे कौन जाके कंप्लेंट को रजिस्टर करेगा? ऑफ कोर्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विल रजिस्टर अ कंप्लेंट। अभी यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एक अकेला इंडिविजुअल या अकेला कंज्यूमर जाके कंप्लेंट नहीं कर सकता। कंपल्सरी यहाँ पे किसका रिक्वायरमेंट होगा? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सो आपको सेकेंड पॉइंट याद रखना है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कैन कंप्लेन एंड देन दे कैन रजिस्टर द कंप्लेंट इन लोक अदालत। सेकेंड थर्ड पॉइंट अगर हम याद रखेंगे तो कौन से टाइप की कंप्लेंट, कौन से टाइप की कंप्लेंट्स होंगे जो हम रजिस्टर करेंगे? तो योर आंसर विल बी ऑल टाइप्स ऑफ कॉमन कंप्लेंट्स। अभी कॉमन कंप्लेंट्स कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल सोसाइटी के जो कंप्लेंट्स हो सकते हैं। सिंपल हम एग्जांपल ले सकते हैं। आज का जो टाइम है दैट इज इन दिस सिचुएशन, सबने एक पॉइंट एक्सपीरियंस किया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की जो चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है, वो ऑलमोस्ट सबके घर पे इंक्रीज हो रहा है। जितना हम यूज नहीं करते उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है। यस और नो? तो ऐसे कॉमन कंप्लेंट हम कहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं? इन द लोक अदालत। सेकेंड अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, आप जहां पे रह रहे हो वहां पे स्ट्रीट लाइट अवेलेबल नहीं, वेयर यू आर लिविंग वहां पे स्ट्रीट लाइट इज नॉट अवेलेबल। तो बिकॉज ऑफ स्ट्रीट लाइट इज नॉट अवेलेबल, उसके कारण बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे। तो वो एरिया के जितने भी इंडिविजुअल्स है, जितने भी पब्लिक है, वो क्या कर सकते हैं? वो कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं इन द लोक अदालत। थर्ड अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो वाटर शॉर्टेज, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रोड प्रॉब्लम्स, पावर कट ऑफ, ये सब कॉमन जो कंप्लेंट्स होंगे हम कहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं? दैट इज इन लोक अदालत। तो आप ये एग्जाम्पल को मेंशन कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो यूजुअली कभी भी हम कोर्ट में कोई कंप्लेंट को रजिस्टर करते तो उसको टाइम लगता है, राइट? सबने सुना होगा कि कोर्ट में अगर हम कंप्लेंट को रजिस्टर करेंगे तो उसका सोल्यूशन मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बट ये एक ऐसा कोर्ट है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको क्या मिल सकता है? क्विक रिड्रेसल, आपको क्विक सोल्यूशन मिलेगा। सो फोर्थ पॉइंट आपका क्या होगा?
यहाँ पे आपको क्विक सॉल्यूशन मिलेगा, जल्दी से जो भी हमने कंप्लेन किया होगा आपको इमीडिएट सॉल्यूशन मिलेगा। सो यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, 4th पॉइंट होगा। सो वंस विल रिपीट, लोक अदालत मतलब क्या होगा, लोक मतलब पीपल, अदालत मतलब कोर्ट। सो इट इज कॉल्ड एज विच कोर्ट, पीपल्स कोर्ट। सेकेंड पॉइंट, कौन जाके कंप्लेन कर सकता है, तो कंपल्सरी ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। थर्ड पॉइंट लेंगे, विच टाइप ऑफ कंप्लेन, देन योर कॉमन कंप्लेंट्स कैन बी रजिस्टर्ड। एंड फोर्थ पॉइंट, आपको सॉल्यूशन लेट मिलेगा, डिले होगा कि इमीडिएट मिलेगा, यू विल गेट इमीडिएट सॉल्यूशन इन दिस लोक अदालत। सो आई होप आपका फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर होगा। नाउ विल मूव टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PIL। It is one type of legal facility which is used by n number of consumer, जिसमें हम इंडिविजुअल को भी ले सकते हैं और ग्रुप को भी ले सकते हैं। सेकेंड, अगर हम यहाँ पे बोलेंगे इट इज वन टाइप ऑफ लीगल सिस्टम, इट इज वन टाइप ऑफ लीगल एक्शन, एक लीगल सिस्टम और लीगल फैसिलिटी होगा जो हम यूज कर सकते हैं और कोर्ट तक रीच हो सकते हैं। मेनी टाइम ऐसा होता है जो पुअर फैमिलीज होते हैं, विलेज पीपल होते हैं, या वी कैन से फार्मर्स होते हैं, जिनको कंप्लेन करने का रास्ता नहीं पता होता। तो विद द हेल्प ऑफ PIL हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्लेंट्स को कोर्ट तक रजिस्टर कर सकते। सो इट इज वन टाइप ऑफ लीगल फैसिलिटी और लीगल सिस्टम विच हेल्प अस, दैट इज विच हेल्प अ कंज्यूमर, अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर टू रजिस्टर अ कंप्लेंट इन द कोर्ट। तो एक अच्छा फैसिलिटी जो PIL के थ्रू हम कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते। इसमें कौन इंक्लूड होगा, स्मॉल फार्मर्स आर देयर, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स आर देयर, वी कैन से पुअर फैमिलीज आर देयर, विलेज पीपल आर देयर, जिसको यहाँ पे रास्ता नहीं पता होगा हाउ टू रीच टू कोर्ट। सो दिस फैसिलिटी के थ्रू हम अपने कंप्लेंट्स को कोर्ट तक रीच करवा सकते। इसमें इंडिविजुअल भी कंप्लेन कर सकता है एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कैन ऑल्सो कंप्लेन। थर्ड पॉइंट, रिड्रेसल फोरम। हमने पॉइंट लर्न किया था इन राइट्स ऑफ कंज्यूमर, दैट इज राइट टू रिड्रेस। अगर आपको याद होगा, राइट टू रिड्रेस, रिड्रेस का मीनिंग आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए राइट टू रिड्रेस। रिड्रेस का मतलब क्या होगा, टू सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे आपका मीनिंग क्या, रिड्रेसल मतलब हम कौन से रिट फोरम बोलेंगे, सॉल्विंग फोरम, जहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, सोल्यूशन मिलेगा जो भी आपने कंप्लेंट्स को रजिस्टर किया है। So यहाँ पे there are 3 forums, one is your district commission, state commission and national commission। ये तीनों कमीशन में हमें क्या मिल सकता है, जो भी हमने कंप्लेंट्स किया है उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। So it is called as a solution forum or we can say the complaints where you will get the n number of solutions। So यहाँ पे redressal forum there are 3 forum, district forum, state commission and national commission। जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंप्लेंट्स होंगे उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा, स्टेट कमीशन में जो भी स्टेट लेवल की कंप्लेंट्स होंगे उसका सोल्यूशन मिलेगा, एंड इन योर नेशनल कमीशन जो भी आपके इंटायर कंट्री की कंप्लेंट्स होंगे उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो जहाँ पे हम कंप्लेंट को रजिस्टर करेंगे एंड यू विल गेट द सोल्यूशन एज वेल, दैट टाइप ऑफ फोरम इज कॉल्ड एज रिड्रेसल फोरम। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम। आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर मुझे कंज्यूमर के राइट्स के बारे में अवेयरनेस करना है, मुझे उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हाउ यू कैन क्रिएट अवेयरनेस अमंग द इंडिविजुअल, हाउ यू कैन क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर। आप आंसर दे सकते हो, तो आप अगर आपको आंसर आता है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स यस और नो। तो यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम हम कंडक्ट करेंगे। सो कैन वी से विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट वी कैन क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर। हम एडवर्टाइजमेंट की मदद से हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, विद द हेल्प ऑफ पोस्टर्स, with the help of media, with the help of journals, with the help of booklets, with the help of newspaper, radio, television, by street play। अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल लेंगे तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज 15 अगस्त अगर हम कंसीडर करते हैं, तो वो टाइम पे मेनी टाइम स्ट्रीट प्ले कंडक्ट किया जाता है, जिसमें हम एक मैसेज देते अपने राइट्स के बारे में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, जिस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द राइट्स एंड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे कंज्यूमर को, तब तक कोई भी एक्शंस नहीं लेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट और टू कंडक्ट
अवेयरनेस प्रोग्राम। इसमें आपका एक बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज जागो ग्राहक जागो कैंपेन। जागो ग्राहक जागो कैंपेन, ये कैंपेन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते। दिस इज अ कैंपेन विच ऑलवेज वर्क to create a awareness among n number of consumer, to create the awareness about the rights, about the responsibilities, about the consumer protection, about the consumer movement। इस तरह से हम n number of consumer को क्या करेंगे, aware करेंगे, which will again create a better protection to the consumer। Next, consumer organization। If we talk about the consumer organization, तो consumer को support करने के लिए there are some organization which can come together। Some example ले सकते हैं, one is your NGO, even government can support, even big established company, वो साथ में आके किसके लिए काम करेंगे, consumer के benefit के लिए। वो लोग कितना जितना हो सके वो कंज्यूमर को बेनिफिट देने के लिए काम करेंगे। We can say they can come together and create a consumer movement, क्योंकि जब तक कंज्यूमर मूवमेंट क्रिएट नहीं होगा तब तक हम कंज्यूमर को अवेयर नहीं कर पाएंगे। हमने एक पॉइंट लर्न किया था, कंज्यूमर शुड बी यूनाइटेड। जितने कंज्यूमर यूनाइटेड होंगे उतना ही आपका बेटर होगा, उतना ही हम बेटर वे से एक्शंस ले पाएंगे, उतना ही बेटर वे से हमें सॉल्यूशन मिलेगा। बट फॉर दैट हु इज वर्किंग विद अस, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, वेयर यू कैन कंसीडर कंज्यूमर विल कम टुगेदर एंड दे विल क्रिएट अ मूवमेंट, जिसको हम नाम क्या देंगे, कंज्यूमर मूवमेंट। और उसमें हेल्प करने के लिए कौन होगा, एनजीओ विल बी देयर, दैट इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड हम लेंगे तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो देयर एंड सम एस्टैब्लिश्ड कंपनीज विच कैन कम टुगेदर एज अ कंज्यूमर एंड दे विल क्रिएट अ कंज्यूमर मूवमेंट ऑन बिहाफ ऑफ sellers, retailers, manufacturer, producers who are cheating us on day-to-day basis। नेक्स्ट, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। अभी ऑर्गेनाइजेशन तो बन गया, एक मूवमेंट फॉर्म हो गया, बट वो मूवमेंट को चलाने के लिए हमें क्या लगने वाला है, फंड, दैट इज पैसा। अगर मुझे एडवर्टाइज करना है, अगर मुझे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करना है, मुझे मीडिया के थ्रू अगर कोई एडवर्टाइज करवाना है या पोस्टर्स या पैम्पलेट छपवाने, तो मुझे क्या लगने वाला है, पैसा लगेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा, जो भी एनजीओ के पास पैसा होगा, वो हम किसके लिए डालेंगे, दैट इज फॉर कंज्यूमर वेलफेयर। वो पैसा हम किसके लिए यूज करेंगे, कंज्यूमर बेनिफिट के लिए। वो पैसा कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए यूज किया जाएगा, कंज्यूमर के अपने राइट्स के बारे में बताने के लिए यूज किया जाएगा, हम एडवर्टाइज करने के लिए यूज करेंगे। तो इन शॉर्ट हम ये पैसा किसके लिए यूज करने वाले, फॉर अ कंज्यूमर वेलफेयर, फॉर अ कंज्यूमर बेनिफिट। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव मेजर। अभी अगर आपका लास्ट पॉइंट नहीं है तो पहले जो भी पॉइंट है उसका कोई भी मतलब नहीं बनेगा। तो फर्स्ट थिंग, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज अ लीगल मेजर्स। व्हाट यू मीन बाय लेजिस्लेटिव, इट इज कॉल्ड एज अ लीगल मेजर्स। आपने एक पॉइंट सुना होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2013। ये एक पर्टिकुलर एक्ट है जिसके अंदर मेनी कंप्लेंट्स कैन बी रजिस्टर्ड, राइट। अगर ये एक्ट नहीं होता तो ये चैप्टर आता क्या, नहीं आता। सेकेंड, आपने सुना होगा कंपनीज एक्ट 2013। अगर कोई भी कंपनी ने अगर कंपनीज एक्ट के रूल फॉलो नहीं किए तो गवर्नमेंट किसके बेसिस पे एक्शन लेगा, वो कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस पे एक्शन लेगा, राइट। इन सिमिलर वे अगर कोई भी एक्ट नहीं होगा, दैट इज एसीटी, अगर एक्ट नहीं होगा तो हम कंप्लेंट को फाइल कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लीगल मेजर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ एक्ट, दैट इज एसीटी। जैसे हम एग्जांपल ले सकते, कोई भी सेलर अगर ज्यादा टाइम तक गुड्स को मिक्स करता है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल करता है और वो एन नंबर ऑफ कंज्यूमर के साथ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनके बिहाफ पे हम कंप्लेंट फाइल करेंगे। बट कंप्लेंट कौन से बेसिस पे फाइल किया जाएगा, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, ये बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उनके जो सेलर है उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। आपने सुना होगा फैक्ट्री एक्ट, आपने सुना होगा इंडस्ट्रियल एक्ट। तो जब तक कोई एक्ट नहीं होगा तब तक आपका कंप्लेंट वैलिड या लीगल नहीं होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लीगल मेजर्स। सो इस तरह से हमने टोटल 7 पॉइंट्स को कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जस्ट एक बार रिकैप लेते हैं। फर्स्ट वन, लोक अदालत, जो ये पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव बेसिस में आता है। सो लोक अदालत इज कॉल्ड एज अ पीपल्स कोर्ट।
जहाँ पे n नंबर ऑफ जो कॉमन कंप्लेंट्स होंगे वो रजिस्टर होंगे और उसका सोल्यूशन भी आपको जल्दी से मिलेगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दैट इज कॉल्ड द PIL, जो किसके लिए हेल्प करेगा? स्मॉल फार्मर्स, वी कैन से पुअर फैमिलीज एंड विलेज मेंबर्स। अगर हम कंप्लेंट को फाइल नहीं कर सकते तो विद द हेल्प ऑफ PIL विच इज अ लीगल फैसिलिटी, इसके थ्रू हम कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते। रिड्रेसल फोरम दैट इज अ सॉल्विंग फोरम, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सोल्यूशन मिलेगा आपकी कंप्लेंट्स का। कौन से 3 फोरम है? दैट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। Awareness program, you can conduct a awareness program. With the help of that, you can create a n number of awareness about the rights and about the responsibilities among the consumer. और हम वो कैसे कंडक्ट करेंगे? With the help of advertisement and one campaign कौन सा है? जागो ग्राहक जागो campaign. Consumer organization, the organization which are created and conducting a movement which जिसका नाम क्या है? कंज्यूमर मूवमेंट, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते। एट द लास्ट कंज्यूमर वेलफेयर फंड, अगर कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर होता है या अवेयरनेस क्रिएट करना होता है तो हमें पैसा लगेगा, तो हम थोड़ा पैसा किसके लिए यूज करेंगे? कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए यूज करेंगे, जिसमें हम NGO और गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव मेजर विच आर द लीगल मेजर्स। With the help of legal measures, you can file a complaint and you will get a legal solution on that. So इस तरह से हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है ways and means of consumer protection. What are the ways and what are the means of consumer protection or to file a complaint? कौन से तरीके हैं वो हमने अभी समझे। So I hope आपको ये आंसर क्लियर होगा। Any doubt you can mention in the comment box. जिस तरह से मुझे समझेगा कि you are able to connect with me or not. So try to support and thank you for watching.